जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। आज का सत्संग आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस सत्संग को पूरा देखें और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु जी के वचन जो सच्चे मार्गदर्शक और आध्यात्मिक प्रकाश हैं, उनके माध्यम से हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। उन्होंने बार बार सत्संग के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के निर्माण के आधार होते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म के सिद्धांत में गुरु जी ने जीवन के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण सत्य को सरलता से प्रस्तुत किया है। सत्संग में गुरु जी समझाते थे कि मनुष्य का जीवन कोई संयोग या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह उसके कर्मों का फल है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अच्छे कर्म हमें ऊंचाई पर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें नीचे गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कलंक रखता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। गुरु जी के वचनों में स्पष्ट है कि कर्म हमारे जीवन का आधार है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे कोई किसान मिट्टी में बीज बोता है, उसी प्रकार हम अपने कर्मों का बीज अपने जीवन की भूमि में बोते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी, लेकिन यदि बीज खराब होगा तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। गुरु जी ने कहा, कर्म का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। यह जीवन और मृत्यु के चक्र में हमें बांधता है। मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। सत्संग में भक्तों को समझाया गया मार्ग। गुरु जी के सत्संग में आने वाले प्रत्येक भक्त ने यह अनुभव किया कि उनके वचनों में एक अनोखी शक्ति है। उन्होंने कहा कि हमें हर पल अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। सत्संग में वे समझाते थे कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, संचित कर्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, वह भाग जो हमारे जीवन में इस समय सक्रिय है। तीसरा, क्रियमाण कर्म, वह कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा। गुरुजी ने जोर देकर कहा कि क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में है। यदि हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लें तो हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं और संचित कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अच्छे कर्मों का महत्व गुरुजी ने भक्तों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, प्रेम और दया का आचरण करना ही सच्चे अच्छे कर्म हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को रोशन करना चाहिए। बुरे कर्मों का परिणाम गुरुजी ने यह भी चेतावनी दी कि बुरे कर्म हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी कष्ट प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है या किसी का अपमान करता है तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह फल उसके जीवन में दुख, कष्ट और निराशा के रूप में प्रकट होता है। भक्ति और सत्संग का महत्व गुरुजी ने सत्संग में बार बार यह संदेश दिया कि भक्ति और सत्संग के माध्यम से हम अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं और गुरु के वचनों का पालन करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा, सच्चे मन से की गई भक्ति हमारे पापों को धो देती है और हमें नई दिशा देती है। सत्संग में आकर हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन को कैसे पवित्र और अर्थपूर्ण बनाया जाए। गुरु की शरण में रहना, गुरुजी ने कहा कि गुरु की शरण में रहकर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। उन्होंने समझाया, गुरु एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। गुरु के वचनों को सुनकर और उनका पालन करके ही हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। सत्संग में उन्होंने भक्तों को यह शिक्षा दी कि गुरु के वचनों का पालन करने से जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त होती है। गुरु जी ने कहा, गुरु का सान्निध्य हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
कर्म और आत्मा का संबंध गुरुजी ने यह भी बताया कि आत्मा शुद्ध और निर्मल होती है, लेकिन हमारे कर्म इसे प्रभावित करते हैं। जैसे पानी स्वच्छ होता है, लेकिन उसमें गंदगी डालने से वह दूषित हो जाता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म हमारी आत्मा को दूषित कर देते हैं। उन्होंने कहा, आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाए रखने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने मन, वचन और काया को पवित्र रखना चाहिए। गुरुजी के वचन जैसा कर्म वैसा जन्म हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हमारा भविष्य उज्जवल और सुखद हो सकता है। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम अपने जीवन को सत्संग, भक्ति और सेवा के माध्यम से पवित्र बनाएं। गुरुजी के वचनों ने सभी भक्तों को यह समझने की शक्ति दी कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अच्छे कर्मों के माध्यम से ही हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है, और यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाएं। गुरुजी के वचनों की गहराई और उनका प्रकाश सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि सत्संग, सेवा और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। गुरुजी के सत्संग में जैसा कर्म वैसा जन्म के गूढ़ संदेश को सभी भक्तों ने आत्मसात किया। यह वचन केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। गुरुजी ने इसे और गहराई से समझाने के लिए कई दृष्टांत, उदाहरण और अनुभव साझा किए। उनके वचनों की दूसरी परत में उन्होंने बताया कि कैसे हमारे कर्म न केवल इस जीवन को बल्कि हमारे भविष्य के जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। कर्मों का चक्र और जन्म का रहस्य गुरुजी ने समझाया कि जीवन और मृत्यु का चक्र, जिसे हम संसार चक्र कहते हैं, हमारे कर्मों से ही संचालित होता है। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, लेकिन जब तक यह संसार में रहती है तब तक इसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गुरुजी ने उदाहरण दिया कि जैसे एक दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को शरीर धारण करने के लिए कर्मों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें अगले जन्म में ले जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे कर्मों के 3 प्रकार हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। पहला, अच्छे कर्म। यह हमें अच्छे परिवार, परिस्थितियों और साधनों में जन्म दिलाते हैं। दूसरा, बुरे कर्म। यह हमें कष्टपूर्ण परिस्थितियों और दुख में जन्म देते हैं। तीसरा, मिश्रित कर्म। यह हमें सामान्य या मिश्रित परिस्थितियों में जन्म देते हैं, जहां अच्छे और बुरे दोनों अनुभव मिलते हैं। संसार के बंधन और मुक्ति का मार्ग। गुरुजी ने यह भी बताया कि संसार एक जाल है जिसमें हमारी आत्मा कर्मों के कारण फंसती रहती है। उन्होंने कहा, संसार का बंधन तभी टूटता है जब हम अपने कर्मों को समझदारी और प्रेम पूर्वक निभाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक पंछी पिंजरे में बंद हो, लेकिन यदि वह पिंजरे के दरवाजे को खोलने का तरीका समझ जाए तो वह उड़कर मुक्त हो सकता है। उसी प्रकार हम भी अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से संसार के इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। गुरु की शरण और सेवा का महत्व गुरुजी ने बताया कि अच्छे कर्म केवल तभी पूर्ण होते हैं जब वे गुरु की शरण में रहकर किए जाते हैं। उन्होंने कहा, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। गुरु की सेवा और उनकी वाणी का अनुसरण करने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्संग में उन्होंने यह भी सिखाया कि गुरु की सेवा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना है। उन्होंने कहा, सेवा का असली अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाकर दूसरों की भलाई करना। गुरु की शिक्षाओं का पालन। गुरुजी ने यह भी समझाया कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म में गुरु की शिक्षाओं का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा, आपके कर्म ही आपकी सच्ची भक्ति है। यदि आप सच्चे मन से अपना कार्य करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं तो आप परमात्मा के करीब होते हैं। गुरुजी ने जीवन के हर पहलू को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने बताया कि जब हम अपने दैनिक कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो यह भी भक्ति का एक रूप है। दया और परोपकार का महत्व।
गुरुजी के वचनों में दया और परोपकार का विशेष स्थान था। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने समझाया, यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह आपके अच्छे कर्मों को बढ़ाता है और आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। गुरुजी ने सत्संग में कई बार इस बात पर जोर दिया कि परोपकार के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उन्होंने भक्तों को प्रेरित किया कि वे जरूरतमंदों की सहायता करें, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या स्नेहपूर्ण शब्द। आत्मा की शुद्धि और ध्यान का महत्व। गुरुजी ने कहा कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। सत्संग में उन्होंने समझाया कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का आभास होता है। उन्होंने कहा, ध्यान आत्मा का दर्पण है जो हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है। उन्होंने यह भी बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ध्यान हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। अहंकार और स्वार्थ का त्याग। गुरुजी ने बार बार यह कहा कि अहंकार और स्वार्थ हमारे कर्मों को दूषित करते हैं। उन्होंने कहा, अहंकार वह दीमक है जो हमारे अच्छे कर्मों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। उन्होंने भक्तों को सिखाया कि हमें अपने हर कार्य को परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि स्वार्थ मनुष्य को बुरे कर्मों की ओर ले जाता है। जब हम अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं तो यह हमारे कर्मों पर बुरा प्रभाव डालता है। गुरुजी ने प्रेरणा दी कि हमें निस्वार्थ होकर अपने कर्म करने चाहिए। जीवन में अनुशासन का महत्व। गुरुजी ने कहा कि अनुशासन अच्छे कर्मों का आधार है। उन्होंने भक्तों को यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में नियम और संयम का पालन करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक नदी का पानी किनारों के भीतर रहकर ही उपयोगी होता है, वैसे ही हमारा जीवन अनुशासन के दायरे में रहकर ही सफल हो सकता है। कर्म और भक्ति का संबंध। गुरुजी ने यह स्पष्ट किया कि कर्म और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा, भक्ति के बिना कर्म अधूरे हैं और कर्म के बिना भक्ति निरर्थक है। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने कर्मों को भक्ति के रूप में करते हैं तो वे हमें आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से निकटता प्रदान करते हैं। संदेश का विस्तार। जैसा कर्म वैसा जन्म। गुरुजी के वचन, जैसा कर्म वैसा जन्म, केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का नियम है। उन्होंने इसे और गहराई से समझाते हुए कहा कि हम अपने कर्मों के मालिक हैं। उन्होंने भक्तों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन को एक पूजा के रूप में देखें, जहां हर कार्य, हर विचार और हर भावना ईश्वर के प्रति समर्पित हो। सत्संग के अंत में गुरुजी ने यह संदेश दिया, अपने कर्मों को समझदारी, प्रेम और समर्पण के साथ निभाओ। अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे यह ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करेंगे। उनके वचनों ने हर भक्त के जीवन को बदल दिया और उन्हें यह प्रेरणा दी कि वे अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। गुरुजी के वचनों की यह शिक्षा समय से परे है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय भक्त जनों, आपको आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपने मन की बातें हमारे साथ कर सकते हैं। अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखना। हम सत्संग के द्वारा आपके मन की उलझन का समाधान जरूर लाएंगे।